आज के दिन सेनाओं का जिस तरह से सम्मान घटा है, पहले कभी नहीं घटा। पिछले 4-5 साल में 7th पे कमीशन में, पैरिटी में, हमारी जिस तरह से हमें गुमराह किया जाता है, हमारे अंदर डिवीजन डालने की जो कोशिश, कल का हादसा आपको मालूम है, एक सब बड़े मुद्दे दुखते हैं। जो परिवार जुड़े हुए हैं सेना से, जो परिवार पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत दुख होता है। मैं सर उम्मीद करता हूं आप इन मुद्दों को हर समाज के हर स्टेज पर उठाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस। जय हिंद साथियों, वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई में वैसे तो हम किसी भी अधिकारी साहब को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं कि हमारी इस लड़ाई में वह हिस्सा ले आकर के, लेकिन फिर भी कोई भी अधिकारीगण अगर हमारे ओआर के पक्ष में बोलता है, यानी जवान जेसीओ के पक्ष में बोलता है, तो ये देश के लिए और हमारे लिए भी एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्या सरकार जो हमारी वन रैंक वन पेंशन की मांगे हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है? क्या सरकार का कोई भी मंत्री हमारे पूर्व सैनिकों से बात करने के लिए तैयार नहीं है? तो अब सरकार के घुटने तो अवश्य टिका देंगे, क्योंकि अब विपक्ष का भी साथ पूर्व सैनिकों को मिलने लगा है। और आप सभी को ये चीज़ें अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो अभी कांग्रेस की कमेटी है और कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है, वह हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में ज़बरदस्ती घुसना चाह रही है। हालांकि हम किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं। काफ़ी सारे फौजी भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि जो है हम किसी राजनीतिक पार्टी को उठावा दे रहे हैं या उसके माध्यम से हम वीडियो बना रहे हैं। हम सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अपने पूर्व सैनिकों के लिए ही ये संदेश हम भेज रहे हैं। और जो भी हमने संदेश भेजा है वह यही भेजा है कि सभी साथी भाई इकट्ठे हों और अपनी वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई है उसको और बुलंद करें, अपनी आवाज़ को और तेज करें, जिससे कि सरकार के कानों तक ये मेरी आवाज़ गूंज सके। लेकिन काफ़ी सारे फौजी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना आप समझें। देखिए, अगर हम किसी पार्टी से बिलोंग करते होते तो हम अपने फेस स्कैन वीडियो बनाते। यहाँ पर मेरी पहचान सिर्फ मेरी आवाज़ है और मेरा चेहरा हम किसी भी वीडियो में नहीं दिखाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम किसी पार्टी के बारे में चढ़ा बढ़ा के बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ, ये अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए पार्टी से जुड़ना चाहता है और इसलिए वीडियो फेस स्कैन बना रहा है और इस पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरी लड़ाई है, हम सभी पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि साथियों, हम सब का खून एक है। हमारा जो धर्म है वह सैनिक धर्म है और सैनिक धर्म कभी भी दगाबाज नहीं होता है। हम खासकर जेसीओ साहब और ओआरएस की बात कर रहे हैं, अफसर की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी भी अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, यानी कांग्रेस का जो कार्यालय है वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है लोकसभा इलेक्शन के लिए लेकर के, और एक विपक्ष का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो विपक्ष इसीलिए होता है कि किसी भी जनता का कोई भी मुद्दा होता है उसको उछालने के लिए। तो अभी जो मुद्दा हमारा चल रहा है पूर्व सैनिकों का, वन रैंक वन पेंशन की मांगों को लेकर के सभी पूर्व सैनिक पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और लोकसभा इलेक्शन के कुछ ही महीने बाकी हैं। कहना ये होगा कि अगर बात करूं तो हमारा जो केस है वह मार्च तक जा सकता है। मार्च के बाद में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने के बाद में इस मुद्दे की कोई सुनवाई नहीं होगी। उससे पहले सरकार से जो शर्तें हैं पूरी अगर हम करवा लेते हैं तो वह हमारे हित की लड़ाई है, हम सब हित के लिए लड़ाई है। फिलहाल आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक आपको मेजर जनरल सतवीर सिंह का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जो कांग्रेस के साथ में मिल करके उन्होंने हमारे जवानों के लिए, यानी वन रैंक वन पेंशन के लिए उन्होंने क्या कहा। तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद में हम आपको आगे की जो बातें हैं, यानी लेटेस्ट अपडेट है वन रैंक वन पेंशन के बारे में सरकार ने क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। मैं मेजर जनरल सतवीर सिंह, हम सब पूर्व सैनिक आज यहाँ हम आए हैं। कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है और उनका ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी इशू के ऊपर कोई इशू हो तो उनका काम है सरकार के साथ हमें जस्टिस दिलाना। सैनिक पूरे देश के हैं, इसलिए आज हम सब कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं प्रिंसिपल ऑपोजिशन के प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए कि आज की सरकार ने हमें वायदा किया था
वन रैंक वन पेंशन असली वाली देने का, जो कि अभी तक लागू नहीं करी। और हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं वो हर रोज जहां पे भी जाते हैं कहते हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है, जो मिसलीडिंग है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। और हम सैनिकों को बहुत दुख होता है कि एक प्रधानमंत्री जी जिनको पूरा देश सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनकी एक बात ऐसी हो जो भी बोले वो 16.25 आने करेक्ट होनी चाहिए। और यहां हम हर रोज कहते हैं कि हमारा प्रधान सेवक झूठ बोल रहे हैं पूरे देश को कि हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। रोड जिस देश के सैनिक सड़कों पर देश का दुर्भाग्य है। That is what we want. It should not happen. Thank you, sir. Thank you. किसी भी देश के पूर्व सैनिक अगर अपनी मांगों को लेकर के रोड पर उतरते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस देश का इससे बुरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हालांकि हमारे देश में ये सदियों से परंपरा रही है कि अगर हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे तो सरकार किसी भी कीमत पर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। हालांकि पूर्व सैनिकों की मांग है वन रैंक वन पेंशन को इक्वल लागू किया जाए, यानी समांतर लागू किया जाए। जो ओरिजिनल वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए उससे हमारे देश के जो पूर्व सैनिक हैं वह संतुष्ट नहीं है और सरकार इस विषय पर कोई भी बातचीत करना नहीं चाहती। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से ड्राइवरों के लिए एक जो आदेश पारित होता है सदन से और नया कानून लागू होता है ड्राइवरों को ऊपर, उस दिन से ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। देश के किसी भी कोने में ट्रक, आज की समय अगर स्थिति बात करूं तो 90% ट्रक नहीं चल रहे हैं और ड्राइवर लोग अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ें दुनिया को सुनाई दे रही हैं, लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज़ें दुनिया को सुनाई क्यों नहीं दे रही हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो रोड पर दिनों रात चलते हैं। अभी देखिए ड्राइवरों ने जब आंदोलन किया तो पूरे ड्राइवर एक साथ एकजुट हो गए, लेकिन वही अगर हम बात करें हमारे सैनिकों की तो सैनिक हमारे घरों से नहीं निकल रहे हैं। जो लोग 2 साल से या 1 साल से इसका विरोध कर रहे हैं वो या धरना प्रदर्शन पर 1 साल से बैठे हुए हैं। यानी बात करूं तो 20 जनवरी 2023 से पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और अभी 1 महीना ही बाकी है, 20 फरवरी भी आ जाएगी, 1 साल होने वाला है। ऐसे में क्या लगता है, कभी कभी तो आपको लगता होगा क्या सरकार हमारी मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर 2 रीजन्स है। अगर हमारे अंदर हम पावरफुल हैं तो सरकार को हम झुका सकते हैं। सरकार कोई सी भी हो, जनता के ऊपर डिपेंड करती है और देश की जनता ही सरकार को बनाती है। लेकिन आज देश की जनता हमारे पूर्व सैनिकों के प्रति कितना बोलती है ये सब आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि जब एक सैनिक छुट्टी जाता है तो गांव वाले बोलते हैं कि अब तो फौजियों की तनख्वाह बहुत कर दी है, बहुत तनख्वाह है उनको, मतलब वो सिर्फ यही बोलते हैं कि फौजियों की तनख्वाह बहुत है, लेकिन फौजी आदमी किस जगह से गुजरता है, किस परिस्थितियों से गुजरता है, ये उन लोगों को नहीं मालूम है। पूर्व सैनिकों की अगर बात करूं तो पूर्व सैनिक भी आज के समय में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो देश में लगभग 20% ही लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं जो सीनियर सिटीजन हैं या जिनको अपना एक मुद्दा हल करना है, पूर्व सैनिकों को अधिकार दिलाना है। अगर उन्होंने ठान लिया है कि मुझे ये लोग आए या ना आए, लेकिन हमने अपनी मांगे जो है उनको बुलंद करना है, वही लोग इस जो आंदोलन है पूर्व सैनिकों का उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन 80% जो पूर्व सैनिक हैं वो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, जिसमें से 40% पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनको अभी तक वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई भी अपडेट नहीं है। यानी उनको मालूम ही नहीं है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के जो हमारे पूर्व सैनिक हमारी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका क्या हुआ। आधे को तो ये भी नहीं मालूम है, आधे सैनिकों को, कि वन रैंक वन पेंशन होता क्या है। बात करूं तो 2006 से पहले जितने भी पेंशन हो गए थे, जितने भी रिटायर हो गए थे, उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ है, मिल रहा है, लेकिन वो भी ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट। सरकार बेशक बोलती है कि हमने इतना करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों को दिया है, लेकिन सरकार ने क्या दिया है ये तो सैनिक अपना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं।
तो सैनिक का काम है कि हमारी जो मांगे थी सरकार अगर उनको पूरा नहीं किया तो हम आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन अगर एक सैनिक ये बोल रहा है कि सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो सरकार को उन सैनिकों को बीच में आकर के और बातचीत करना चाहिए और उनको कोर्ट को भी ये स्केल्ड चीज़ें देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसीलिए बने हैं कि अगर सरकार उन चीज़ों का वादा कर रही है तो वो चीज़ें हमें लागू हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर सरकार वादा कर रही है मुझे नहीं मिली है तो आखिर की वो चीज़ें कहाँ गई हैं। इसीलिए कोर्ट होता है कि कोर्ट हमारी छानबीन को करे। हालांकि जनवरी 2023 को हम काला दिवस मनाने वाले थे और ट्रेन को रोकने वाले भी थे, लेकिन सरकार ने उसके अंदर भी एक बड़ा रोड़ा अटका दिया। जब हमारे पूर्व सैनिकों की गिरफ्तारी होने लगी और जब पूर्व सैनिकों को नज़रअंदाज या नज़रबंद कर दिया गया, तो ऐसे में वह जो हमारा अभियान था रेल रोको अभियान, उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। तो क्या हम धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दें? अगर हमने ट्रेन को नहीं रोक पाया तो 1 साल से जो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वो 1 साल की अपनी मेहनत को बर्बाद कर दें? क्या सरकार हमारी इन बातों पर विचार करेगी या नहीं करेगी? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकार तो विचार करेगी और सरकार का कोई न कोई मंत्री पूर्व सैनिकों से मिलने अवश्य आएगा, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? मेन चीज़ ये है कि अगर वो आते भी हैं, सरकार के कोई नेता, मंत्री या स्वयं पीएम भी आते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो नतीजा ये निकलेगा कि आजकल जो नेता लोग हैं वो सिर्फ वोट बैंक देखते हैं कि कितनी भारी तादाद में पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख भी अगर वहाँ पर हैं तो 4 लाख की भीड़ बहुत होती है, 5 लाख की भीड़ बहुत होती है। तो सरकार को भी लगेगा कि हाँ, पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो हमारे पक्ष में न्याय आ सकता है, लेकिन अगर सरकार का कोई भी मंत्री वहाँ पर जाता है और वो ब्यौरा लेता है कि कितने सैनिक आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो वहाँ पर हमको 10, 20, 50, 100 या 200 सैनिक मिलेंगे। लेकिन 35 लाख सैनिकों में से अगर 200 या 1000 सैनिक वहाँ पर बैठे मिलेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार हमें न्याय दिला सकती है? नहीं दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी भूल के कारण ही हम मार खाते हैं, क्योंकि हम सैनिक संगठन को एक नहीं कर सकते। हर देश का सैनिक संगठन हो या कोई सी भी संगठन हो, उसमें जब तक एकता नहीं है तब तक वह संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। अगर बात करूं तो आज के समय मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट अवश्य करें, कि हमारा सैनिक संगठन ही मजबूत नहीं है। हम हर स्टेट के सैनिक अलग अलग अपनी पार्टियां ज्वाइन किए हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक तत्व बना रखे हैं, अलग अलग जो है काम पर डिपेंड करते हैं। तो हम उनको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? आजकल तो इकट्ठा होने का सबसे बड़ा तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, सभी सैनिकों को आगाज कर दो। तो सैनिक के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि संपर्क करे कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि हमारे देश का जो सैनिक है, जब हम हमारी यूनिट में किसी भी यूनिट का कोई भी जवान आता है तो हम उसको इंडियन आर्मी का एक ही हिस्सा समझते हैं और उसको भी हम उसी लंगर पर खाना खिलाते हैं जहाँ पर हम खुद खाते हैं, हम उसको वहीं पर सुलाते हैं जहाँ पर हम खुद सोते हैं। तो जब हम सेना में रहते हुए किसी भी स्टेट के जवान के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, तो हम रिटायरमेंट होने के बाद में क्यों भूल जाते हैं कि हम पूर्व सैनिक हैं? तो सबसे बड़ी कमी यही रहेगी, अगर किसी न किसी कारणवश सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है, 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं करती है, तो इसमें सबसे बड़ी भूल हमारी होगी, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। और जो हमारा रेल रोको अभियान था वह अभी कैंसिल नहीं हुआ है, अब उसकी तारीख दोबारा से तैयार नियुक्ति की जाएगी और अवश्य को रेल को रोका जाएगा। तो साथी भाइयों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। जो आपने सुना, देखा, समझा, इसका क्या सारांश है, क्या मतलब है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और सभी सैनिकों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि एक हो जाओ, ये हम सब की भलाई के लिए। इसी के साथ सभी सैनिक भाई एवं उनके परिवार को नम्रतापूर्वक जय हिंद, जय भारत।